कोलेस्ट्रॉल अगर नीचे रहे तो फिर वो अपना अफेक्ट जो है वो बॉडी पे जितना दिखाना है उसको उतना नहीं दिखा पाता। तो आज का सेशन हमारा सेशन जो है वो बहुत ही डेलिब्रेट, बहुत स्लो, हल्का स्ट्रेच करेंगे हम लोग। सिर्फ हम लोग अधोमुख स्वानासन में जाएंगे। अधोमुख स्वानासन जिसको हम लोग पर्वतासन कहते हैं। बस वहाँ पर हार्ट बीट थोड़ी सी हमें तेज करनी है अपनी, बाकी कोई भी ऐसा वो मूव नहीं होगा नीचे जिसमें हमारी हार्ट बीट ये सब आपको मेंटेन करनी है। इतना स्पीड स्लो रखना है आपको कि हार्ट बीट आपकी बढ़े और आपकी मूवमेंट भी हो जाए, ये खासियत है। उसके लिए मूवमेंट्स भी कम करेंगे हम लोग, ये तो आप बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा हल्का हल्का स्ट्रेच, दोनों हाथों से मुट्ठी बांध को मुट्ठी बंद करिए, खोलिए। दूसरी तरफ तीर कमान जैसे करते हैं उस तरीके से हाथ जो आपका मुड़ा हुआ है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। आइए चेंज, हल्का सा हल्का हल्का हल्के जाएंगे। अपनी हार्ट बीट को आप खुद देखेंगे, अपनी हार्ट बीट को आप खुद देखेंगे, बढ़नी नहीं चाहिए। हल्का मूवमेंट आप करेंगे तो थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन वो इतना ना हो जाए कि आपकी ब्रीदिंग पैटर्न को डिस्टर्ब करे। रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ा सा घुटने समझाओ नीचे, कमर सीधी रखेंगे, एल्बो सीधी रख सकते हैं, एल्बो सीधी रख लीजिए। सर आपके सारे कपड़ों में यह लिखा हुआ है। थोड़ा सा हल्के हल्के सबसे मजाक नहीं करते, यमराज गुजारेगा बहुत हल्के हल्के आराम से सुकून से, स्पीड तेज नहीं। झुक गए हम लोग, यही हार्ट के लिए काफी है हमारे। वापस घुटने पर थोड़ा सा पैर मुड़ेंगे, वापस सांस गहरी लेते रहेंगे। नीचे जाए तो सांस भरें, ऊपर आके सांस छोड़ें। हार्ट बीट को देखते रहिएगा, अगर आप तेज होने लगे हल्की सी तो वापस आ जाइएगा। अपनी अपनी फिटनेस के हिसाब से सबका हार्ट रिस्पॉन्ड करेगा। ऊपर अपनी अपनी फिटनेस के हिसाब से हर किसी का जो है वो हार्ट रेट ऊपर नीचे होता है। आप लोग अपनी फिटनेस को देखेंगे, हार्ट बीट के ऊपर से जितना मेंटेन करेंगे। थोड़ा सा दायरा होते रहेगा, उधर हाथ साइड में, हथेलियाँ ऊपर और पीछे की तरफ हल्के हल्के हल्के। हार्ट बीट तेज नहीं होनी चाहिए हमारी। गर्दन डालेंगे, गर्दन और पीठ पीछे, आर्म्स को पीछे की तरफ ले जाएं, गर्दन और हथेलियाँ पीछे की तरफ ले जाएंगे। राइट, वेरी गुड। अब हथेलियाँ सामने और सामने झुकेंगे, सामने झुकेंगे। कमर सीधी रहनी चाहिए, हिप जॉइंट से झुकेंगे हल्के हल्के। हार्ट बीट पे ध्यान रखिए अपने। हार्ट बीट आपकी आज बढ़नी नहीं चाहिए। उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ तो यही है, मुट्ठी बंद और खोल करते रहिए। सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप अपनी जो है वो ब्रीदिंग को बहुत शांत रखिए, गहरी सांसें लेते रहिए। 60% तो ये हेल्प करेगी सिर्फ ब्रीदिंग आपकी, कि आपकी हार्ट बीट ना बढ़े। वापस आइए, फिर से हथेलियाँ पीछे, गर्दन और पीठ, कमर से नहीं। सांस लेते रहेंगे गहरी। रोक के लेंगे तो हार्ट बीट एबनॉर्मली बढ़ जाएगी।
और प्रेशर बढ़ जाएगा। और अगर 40 दिन हमने ऐसे ही यही ब्रीदिंग पैटर्न अपनाए रखा लगातार तो हाई बीपी के मरीज हो जाए। कॉर्टिजोल फिर निकलेगा नहीं, फिर बड़ी दवाइयों से निकलेगा फिर। सर हार्ट की मसल्स के लिए हम हार्ट बीट को बढ़ा के कम करना बढ़ाना कम आइए नीचे। हाँ जी जी, हार्ट की मसल्स के लिए हम लोग काम करते हैं जब, तो हम लोग उसको एरोबिक्स बोलते हैं ना। कार्डियो मुट्ठी बंद, हाँ कार्डियो, मुट्ठी बंद खोल। आज हम अपने कॉर्टिजोल पे काम कर रहे हैं और आज हम कल जैसे मैंने आपको लिखा ऊपर वापस रिलैक्स। ब्लड ब्रेन बैरियर पे आज काम करना है। हमारा ब्लड जो है वो सेल्स में डायरेक्ट नहीं जाता। हार्ट से पंप हुआ है और किसी सेल में चला जाएगा सीधा नहीं। ब्लड के बीच में हमारी जो आर्टरीज और वेन्स हैं और सेल, इनके बीच में एक कैपिलरी बेड होता है। वो कैपिलरी बेड के थ्रू होता हुआ जाता है। ऐसे ही ब्रेन में भी, ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं, उनमें भी डायरेक्ट नहीं जाता है, उनमें भी कैपिलरीज के थ्रू जाता है। लेकिन दोनों कैपिलरीज में बड़ा फर्क होता है। चलिए इससे हम लोग थोड़ा सा तालासन ले जाएंगे। सामने हाथ, क्लास स्लो मुद्रा में करेंगे। आज कोई हमें सांसें हमारी नहीं बढ़नी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी जैसे आए थे उसकी 10% बढ़ जाए तो कोई बात नहीं। इतना स्ट्रेस लेना है, ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं डालना नहीं। आज हम जो फायदा लेना चाह रहे हैं अपने योग सेशन से वो ब्लड ब्रेन बैरियर का है। हमारी जो बॉडी का कैपिलरी बेड होता है वो बहुत लीकी भी होता है, मतलब ब्लड इधर उधर चला जाता है, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन्स में, पैरों में सूजन आ जाती है, हाथों में सूजन आ जाती है। लेकिन ब्रेन की जो कैपिलरीज होती है ना, थोड़ा सा टेंशन रिलीज करके मसल से थोड़ी अपनी एल्बोज मोड़ लीजिए हल्का, थोड़ा सा पीठ से पीछे जाइए, थोड़ा सा पीठ से पीछे जाइए। राइट, अभी अपने हाथ के उल्टी तरफ का माथे पे रख लीजिए। अब बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, उंगली से उंगली रोकिए, बाहर ना निकले, नीचे की तरफ रिलैक्स मुद्रा में। नहीं आ रहे सर, मुंह करके सांस लोगे तो हार्ट बीट बढ़ी रहेगी। रिलैक्स कर लो, ऐसा समझो जैसे सुखासन। हाथ को पीछे सिर के लगा दिए, गर्दन उठा लीजिए। अब थोड़ा सा पुश करिए, ज़्यादा पुश नहीं करिएगा, आपकी जितनी कैपेसिटी है उसका 30-40% पुश करिए बस हल्के से। आज बहुत हल्का काम है। आप ये सूक्ष्म लेवल पर काम करते हैं तो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो बहुत अच्छा होता है। गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस। 8 7 6 5 4 3 2। ऊपर हाथ, सामने हाथ, रिलीज, रिलैक्स। हमारे ब्रेन में किसी भी तरीके की सूजन नहीं आनी चाहिए। हम लोगों ने सुना है ब्रेन में सूजन आ गई तो पैरालिसिस, जिस पोर्शन पे आई है उसके ऑर्गन से पैरालिसिस पक्का है। और ये सूजन जो है वो कैपिलरीज की वजह से आती है। आप जो है, और इसमें सबसे मेन जो रोल प्ले करता है सूजन में, ब्रेन की सूजन में, वो कॉर्टिजोल है। इसलिए कॉर्टिजोल, आज आपके सेशन में कॉर्टिजोल डेवलप नहीं होना चाहिए और ट्रेनिंग भी हो जाएगा। ये है असल बेट। चलिए फिर से एक बार हम लोग ऊपर हाथ, ऊपर हल्का सा स्ट्रेच और हल्का सा साइड, हल्के हल्के अपनी अपनी क्षमता का 30-40% जाएंगे, ज़्यादा नहीं। सांस कंटिन्यूस बना के रखेंगे, हाथ सामने ना गिरे, हाथ साइड में रहे, स्पाइन साइड से मुड़ेगी, सांसों का ध्यान, रिलैक्स मुद्रा में सांसें लेंगे बिल्कुल।
अगर आज कॉर्टिजोल डेवलप नहीं हुआ तो ऊपर ब्रेन जो है ना वो बड़ा रिफ्रेश फील करेगा, वो कहेगा आज मुसीबत नहीं आई मेरे ऊपर। इसलिए 3-4 सेशन हो जाएं, उसके बाद एक सेशन बहुत स्लो मुद्रा का, बिल्कुल जैसे वो जैपनीज आर्ट होती है ना, ताई ची, उस तरीके का, बहुत आराम से। और अगर कहीं लगे आपको हार्ट बीट आपकी बढ़ गई 10% से ज़्यादा, तो आप रुक जाइए उस मूवमेंट पे, मत करिए। इसका मतलब है आपको कॉर्टिजोल डेवलप होना शुरू हो गया है। हल्के हल्के झटके से न जाना है, झटके से न आना है झटके से। झटका मतलब हार्ट पे अनड्यू प्रेशर, और अनड्यू प्रेशर क्रिएट करेगा सामने सामने हल्के हल्के। जितना आपकी कैपेसिटी है उसके लिहाज से 30-40% पे रखेंगे, सांस मेंटेन करेंगे बिल्कुल। बहुत बढ़िया, सरल रखेंगे, बहुत अच्छा। शोल्डर लाइन पे अपने हाथों को उठा के रखिए, सांस कंटिन्यूस बना के रखिए, सांस नहीं रोकेंगे। यहाँ गहरी सांसें लीजिए थोड़ा, और अपने हार्ट की तरफ ध्यान दीजिए, हार्ट की सजगता मेंटेन करिए। एल्बो मोड़ेंगे, वापस रिलैक्स। वेरी गुड। चलिए बैठ जाएंगे हम लोग सुखासन में, सब लोग सुखासन में बैठेंगे। अपने नीज को सॉफ्ट रखिएगा, नीज को लॉक नहीं करना है। लॉक करने का मतलब होता है कि आपने अपनी एड़ियों को अपने ड्राइंग एरिया की तरफ खींच कर रखा होगा, लॉक नहीं करना, बहुत सॉफ्ट रखना है अपने। अगर सुखासन में सबको बैठना है, सुखासन में नहीं बैठना है तो थोड़ा सा पैर को खोल के और सामने की तरफ बैठ जाइएगा। अगर कमर में दर्द है तो मत बैठिएगा, अगर कमर में दर्द है तो सुखासन में पूरी आलती फालती नहीं लग रही है तो नो प्रॉब्लम, आप थोड़ा सा पैर को खोलिए बैठ सकते हैं। जैसे हम लोग वो मट्ठा वाली एक्सरसाइज में बैठते हैं वैसे बैठ सकते हैं। राइट, कमर सीधी करिए, हथेलियों को ऊपर, ज्ञान मुद्रा लेके शांत भाव से बैठ जाइए। थोड़ी देर तक बैठना है, तो 15 मिनट बैठना है। तो ऐसा पोज पकड़िए जिसमें आप बैठ सकते हैं। बैठ सकते हैं। हाँ बैठिए, वज्रासन में बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, मतलब 15 मिनट बैठना। देख लिया आप कैसे भी पोज में बैठ जाइए। बीच में मिनिमम पॉसिबल कोशिश करिए चेंज। कमर सीधी, हल्के से, शोल्डर सॉफ्ट, कमर सॉफ्ट, नीज सॉफ्ट, और सॉफ्ट ब्रीदिंग। बीच बीच में हम लोग शोल्डर का 3 बार रोटेशन फ्रंट करेंगे और 3 बार बैक करेंगे बीच बीच में, अभी नहीं। और 15 मिनट के लिए हम लोग बैठे आराम से। जो अगर इसी में बैठे बैठे सो सकता है वो सो, लेकिन सांस आपकी गहरी रहनी चाहिए। 4 सेकेंड्स अंदर, 6 सेकेंड्स बाहर। बहुत ध्यान, बहुत ज़्यादा ध्यान। आज आपको योग सेशन पूरा कंप्लीट करना है बहुत ही स्लो रिदम में, बहुत सॉफ्ट मूवमेंट्स के साथ। कॉर्टिजोल डेवलप आपकी बॉडी में होना शुरू होता है, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। जब आप अपनी 10% से ज़्यादा कैपेसिटी पे आ जाते हैं तो फिर वो कॉर्टिजोल डेवलप करना बॉडी शुरू करती है। और कॉर्टिजोल बड़ा काम का होता है, से सुनते रहेंगे हम लोग, है ना। कॉर्टिजोल जो है वो बहुत काम का हार्मोन होता है, लेकिन उसका लंबे समय तक रह जाना बॉडी के अंदर नुकसान हो जाता है। उसको जो है वो फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं।
अगर वो हार्मोन ना हो तो हम सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाते, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में नहीं आ पाते। तो इतना तो इम्पोर्टेंट है और हमारा सर्वाइवल उस पर डिपेंड है। लेकिन वही जो चीज़ सर्वाइवल के लिए है वही चीज़ आपको जो है वो खतरे में डाल देती है अगर वो लंबे समय तक। अपनी सांसों पे ध्यान बना के रखेंगे, 4 सेकंड में अंदर और 6 सेकंड में बाहर, बहुत शांत भाव से सांसों पे ध्यान लगाइए। देखिए 4 सेकंड कितनी देर में होता है और 6 सेकंड कितनी देर में होता है। मैं अगर इसको काउंटिंग के रूप में कहूँ तो 1 अखंड योग 1 सेकंड में, 2 अखंड योग, अब इनके बीच में अगर आप गैप कर देंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। 1 अखंड योग, 2 अखंड योग, 3 अखंड योग, 4 अखंड योग, 4 सेकंड। सिर को थोड़ा सा सीधा रखेंगे, थोड़ा 2 लोगों का सिर ढलक गया, अपना अपना सिर देख लीजिए। मेरी आवाज़ पे ध्यान रखेंगे ताकि मैं बीच में करेक्शन अगर बोलूँ तो इन जनरल बोलूँगा, देखना सबको है, नाम लेके नहीं बोलूँगा करेक्शन किसी का। थोड़ा सा सिर अपना सीधा रखेंगे। चार सेकंड सांस अंदर, 6 सेकंड बाहर, बहुत स्लो, शांत और बहुत गहरी। तानदेन प्राणायाम के साथ तानदेन प्राणायाम नेवल से 2 इंच नीचे से शुरू होता है। बाकी योगिक ब्रीदिंग आपकी नेवल से शुरू होती है, जिसको योगिक ब्रीदिंग कहते हैं। लेकिन तानदेन नेवल से 2 इंच नीचे से फूलना शुरू होता है। नेवल से नीचे अगर फुलाना हमने शुरू कर लिया, उसको हमने ब्रीदिंग से कंट्रोल कर लिया, तो पूरी ब्रीदिंग आपकी कंट्रोल में आ गई। इसी वजह से जो ट्रेडिशनलिस्ट हमारे योग प्रैक्टिशनर्स हैं, ख़ास करके गुफाओं में, वो इस पे तानदेन पे बहुत ध्यान देते हैं। वो बिना तानदेन के नाड़ी शोधन भी नहीं शुरू कराते। अगर किसी को ले लिया उन्होंने अपने अंडर में, तो नाड़ी शोधन 3-3 साल बाद उनके साधकों का शुरू होता है। पहले इसी पर ध्यान लगा के इसी को ऊपर नीचे करो, और नेवल से 2 इंच नीचे ऊपर नीचे करना आप समझ सकते हो। ये तो कोई करके देखिए, ध्यान वहाँ लगाना है। ध्यान लगाइए, नेवल से 2 इंच नीचे पर सांस वहाँ से भरना शुरू करिए, और लास्ट में खाली भी लौटते तो वहीं खत्म। बहुत सुंदर, शांत, बिल्कुल। गर्दन थोड़ी सी ढलक है, गर्दन को सीधा कीजिए। शोल्डर्स ढलक गए हैं, थोड़ा सॉफ्ट रखिए उनको, थोड़ा टाइट और थोड़ा सॉफ्ट के बीच की बैठे लगे। बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है, बिल्कुल अकड़े हुए। माथे से टेंशन हटाइए, माथे पे सिर वट्टी आनी चाहिए, बिल्कुल माथा रिलैक्स। कुछ नहीं करना है हमको सिर्फ तानदेन करना है।
पॉसिबल डिस्टेंस के साथ। थोड़ा सा सीधा करेंगे, हल्का सा सीधा करेंगे, सिर ऊपर नहीं करेंगे, कमर सीधे, कमर और सिर दो अलग जोड़ेंगे। जैसा कि नाम है ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्रेन में डायरेक्ट ब्लड नहीं जा रहा, अपनी स्पेशलाइज्ड कैपिलरीज के थ्रू जा रहा है। और अगर ब्लड में कॉर्टिजोल है तो वो फिर कैपिलरीज को नुकसान पहुंचाता है। हमें यहाँ से कॉर्टिजोल, आज के सेशन में कॉर्टिजोल बाहर निकालना है। किसी को अगर पैरों में झंझनाहट होने लगे तो पैर सीधा करके बैठ सकता है थोड़ी देर। 5 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट का सेशन हमारा और कंधे ऊपर नीचे करने हैं तो कंधे ऊपर नीचे करिए, एक बार थोड़े से हिला लीजिए, थोड़ा हल्के हल्के। थोड़े से अगर लगता है आपको कहीं स्ट्रेन महसूस हो रहा है आपको गर्दन में, नहीं तो शांत बैठे। और ब्रेन की इमेज आप अपने सामने रखिए और उसमें ब्लड प्योरीफाई होते जा रहा है, इस पर ध्यान लगा के सांसों को गहराई के साथ। कल मैंने जो लिखा था वो ये कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है ये। अगर ब्रेन हमारा सही काम नहीं करेगा तो पूरी फिजिकल बॉडी हमारी जो है वो डिस्टर्ब होगी। ब्रेन को सही होना बहुत ज़रूरी है और ब्रेन को सही होने के लिए तेज मूवमेंट्स नहीं चाहिए, ताकत नहीं चाहिए। ब्रीदिंग आपकी बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए और गहरी होनी चाहिए। और दिनों में भी हम अपनी ब्रीदिंग को इसीलिए शांत रखने के लिए लगातार हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं। तो अगर ब्रीदिंग आपने सही पकड़ ली तो आपका सेशन सक्सेसफुल है। और जितनी बार भी आपने सांस ऊं आह करके ली तो उतनी बार आपका जो है वो सेशन डिस्टर्ब हुआ। इसकी सजगता आपको बना के रखनी है कि आपने कितनी बार अपना सेशन आज डिस्टर्ब किया। बहुत अच्छा। हाथों की उंगलियां थोड़ी सी मुझे लग रही हैं शायद टाइट हो गई हैं आप लोग, थोड़ा ढीले छोड़ दीजिए, रिलैक्स। आज हम सिर्फ सांसों से काम करें और हमारा एजेंडा ब्लड ब्रेन बैरियर सिस्टम है। कॉर्टिजोल फ्री बॉडी आज हमारी जाएगी यहाँ से और एक्टिविटी भी हो जाएगी। अभी आप 4 सेकंड में ले रहे थे अंदर, अब आप 6 सेकंड में अंदर लेंगे और 8 सेकंड में बाहर निकालेंगे। थोड़ा स्लो हिला लें, अपनी बॉडी को हिला लीजिए। अगर लगता है आपको स्पाइनल ट्विस्ट कर दीजिए हल्का सा। स्ट्रेन नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी में कहीं पे भी, नीज पे भी नहीं, एंकल पे भी नहीं, हिप पे भी नहीं, पीठ पे भी नहीं, गर्दन पे भी। रिलैक्स। 6 सेकंड अंदर और 8 सेकंड बाहर, और स्लो हो गया है, लेकिन गहराई आपकी नेवल से 2 इंच नीचे की है। जिनको कमर में लग रहा है कुछ प्रॉब्लम तो वो दीवार से टेक लगा के बैठ जाए, दीवार से टेक लगा के आराम से बैठ जाए। पैर थोड़ा सा फैलाना चाहें फैला लीजिए।
आप अनड्यू प्रेशर में बैठे हुए हैं, अनड्यू प्रेशर में बॉडी को नहीं बैठे। आएंगे बहुत स्लो आएंगे सब लोग, जो आ रहे थे थोड़ा देर में आ रहे हैं, थोड़ा स्लो आएंगे। बहुत गहरे डीप ट्रांस में हैं इस वक्त हमारे अखंड योग साधक। मिनिमम पॉसिबल डिस्टर्बेंस आप लोगों की वजह से हो, ऐसा हम कोशिश करेंगे। अपने ब्रेन में आपके ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है और उसमें कोई भी हार्मफुल तत्व नहीं है, इस पर ध्यान लगाना। और सांस आपकी गहरी रहेगी, 6 सेकंड अंदर और 8 सेकंड बाहर। 8 सेकंड मतलब 1 अखंड योग, 2 अखंड योग, 3 अखंड योग, 4 अखंड योग, 5 अखंड योग, 6 अखंड योग, 7 अखंड योग, 8 अखंड योग, 8 सेकंड, इतने में बाहर जाएंगे। और गहरी इतनी कि आपके नेवल से 2 इंच नीचे से आपको लेनी है सांस, इस पे ध्यान लगाइए। लास्ट 5 मिनट्स, लास्ट 5 मिनट्स। सांस कहीं बीच में रोकनी नहीं है। जैसे ही इनहेल हो जाएगी पूरी, वैसे ही एक्सहेल शुरू हो जाएगी। कंटिन्यू शंटिंग है, रिदमिक शंटिंग ब्रीदिंग की आपकी कंटिन्यूस चलनी है, बहुत ध्यान से। थोड़ा सा नीचे सांस, यहाँ तक मुझे मैं इसलिए दूर थोड़ा से, ताकि सांसों की आवाज़ अगर यहाँ तक आ रही है तो इसका मतलब हम कॉर्टिजोल बाहर नहीं निकाल पा रहे। सारा कॉर्टिजोल आज हमारा किडनी में फिल्टर हो जाना चाहिए। हमने पिछले कुछ दिनों में जैसे भी सांसों को डिस्टर्बेंस करके क्रिएट किया है, और फिर हमारी लाइफ स्टाइल भी ऐसी हो गई है दिन भर की कि हम स्ट्रेस में रहते हैं, क्या फैमिली और क्या बिजनेस, क्या नौकरी, इसलिए कॉर्टिजोल को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। ये आपका 1 घंटा है जिसमें आप कॉर्टिजोल बाहर निकाल सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल, एक्सेलेंट पॉजिटिव ऑरा पूरे कमरे में इस वक्त आप लोगों के एफर्ट्स। सांसों की गहराई बना के रखनी है जानबूझ के। हम खाली बैठे नहीं हैं, हम आराम नहीं कर रहे हैं, हम टारगेटेड बैठे हैं। और टारगेटेड बैठने में हमें सांस 6 सेकंड अंदर और 8 सेकंड बाहर। लास्ट 4 मिनट्स आराम से बैठे रहिए। गर्दन को अगर हिलाना चाहें साइड में ऊपर नीचे तो हिला लीजिए, अगर स्ट्रेस फील हो रहा है तो गहरी सांस लीजिए। शांत भाव से बिल्कुल। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों ने डेवलप कर दी है इस वक्त कमरे में। उस पॉजिटिव एनर्जी को के बीच में आप अच्छे से लें। कमर में स्ट्रेस फील हो तो पैरों को खोल सकते हैं। बर्दाश्त नहीं करना पेन, पेनलेस मूवमेंट होने हैं। टिंगलिंग हो सकती है, पेन नहीं, सनसनाहट हो सकती है। तो उसके लिए पैरों को खोल लीजिए। सनसनाहट इसलिए होती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो गया। इसको सॉफ्ट रखिए, थोड़ी गर्दन झुक रही है उसको
सजगता बनाइए अपने गर्दन की थोड़ी सी, शोल्डर्स ऊपर नीचे कर लीजिए तो सेट हो जाएगी गर्दन अपने आप। लास्ट 3 मिनट्स। कहीं बॉडी के किसी हिस्से पे अगर ऐंठन सी महसूस हो रही है तो उस हिस्से को थोड़ा हिला लीजिए, खोल लीजिए। वो ऐंठन इसलिए हो रही है कि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ तक जो है वो रुक गया किसी वजह से। हर किसी की अपनी अलग अलग कंडीशन होती है बॉडी की। किसी का ब्लड कहीं रुका होगा, किसी का कहीं, किसी का नॉर्मल चल रहा होगा पूरा। बहुत अच्छा। 2.5 मिनट हमारे पास, मैक्सिमम इसका बेनिफिट उठाइए। 6 सेकंड अंदर और 8 सेकंड बाहर। चेहरा शांत करिए। कुछ माथे में टेंशन में देख रहा हूँ, शायद बॉडी ने क्रैम्पिंग शुरू कर दी है, इसलिए रिलैक्स करिए माथा। शांत गहरी गहरी सांस, थोड़ी सी गहरी सांस, बहुत अच्छे से चलते। और गर्दन सीधी रखिए, गर्दन सीधी रखिए। सांस गहरी गहरी सांस अंदर लेंगे, शांत आवाज में। 6 सेकंड में अंदर जानी है तो सोचिए आप आवाज कहाँ से आएगी। लास्ट 2 मिनट्स। हल्की सी चेहरे पे मुस्कुराहट लेंगे। मुस्कुराहट आएगी नहीं, उन मसल्स को इस्तेमाल करिए जो ब्रेन को धोखे में रहता है। आप मसल्स टाइट कर लीजिए उसी वाली, मुस्कुराने वाली, तब अपने आप ब्रेन को पता चलेगा आप मुस्कुरा रहे हैं। बस वो हैप्पी हार्मोन्स निकालने का ऑर्डर देगा, कॉर्टिसोल को भगाएगा। जैसे मुस्कुराते मुस्कुराइए। मुस्कुराइए मुस्कुराइए मुस्कुराइए। अभी भी टेंशन में बैठे हैं, मुस्कुराइए। लास्ट 1 मिनट। ब्रेन को धोखा दीजिए, बोलिए उसको हैप्पी हार्मोन बाहर निकाल भाई तू, डोपामिन बाहर निकाल, सेरोटोनिन बाहर निकाल, कॉर्टिसोल भगा। मुस्कुरा के रखिए, लगातार सिग्नल पहुंचाइए उसे। 2.5 मिनट बाद ब्रेन को समझ में आएगा। ब्रेन बड़ी देर में समझता है कुछ चीज़। 2.5 मिनट बाद समझ में आता है उसे, हो गया तो कुछ गड़बड़ होता है। तब तक आप खत्म कर दो सेशन। आपका काम हो गया। ब्रेन को फौरन दूसरे मोड में ले जाओ, तो ब्रेन जो है वो स्टोर करके नहीं रख पाएगा। ये तो मुझे अक्सर धोखा दे, बस काम हो गया। लास्ट 45 सेकेंड्स। जब हम लोग वापस आएंगे तो पैरों को हल्के से खोलेंगे, सामने की तरफ बैठेंगे। लास्ट 30 सेकेंड्स। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, रिलैक्स बैठे रहिए। 20 सेकेंड्स। सांस गहरी लीजिए, गिनती पे ध्यान नहीं, सजगता सांसों की।
सामने की तरफ रखेंगे, हल्का हल्का बहुत ध्यान से, बहुत सॉफ्टली अपनी आंखों को खोलेंगे। रब करके खोलना चाहें रब करके खोल लीजिए, सॉफ्टली ऐसे खोलना चाहें ऐसे खोल लीजिए, लेकिन हल्के रबेंगे, हल्के आराम से सुकून से। सारा मूवमेंट हमारा सुकून में है और हमें कुछ भी नहीं करना है। अब सब लोग दीवार पे आ जाइए और विपरीत करनी पैर ऊपर, इधर आ जाइए सब लोग, अपनी अपनी दीवार को पकड़िए। अरे उधर पैर ऊपर, बॉडी नीचे, देखिए टीवी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सब लोग लेट जाएंगे, अपने अपनी दीवार सेक्शन पकड़िए, दीवार सेक्शन, मोजे में अपनी तलवार अंदर, मोजे के अंदर और पैर ऊपर, बिल्कुल हिप्स लगाइए, हिप्स लगाइए, दीवार से हिप्स लगा दीजिए 90 डिग्री पे। बहुत जोर से मत मारिएगा, कल में कोई कह रहे थे गाने लगा, हिप्स लगाइए, हिप्स लगाइए, कोशिश करिए हिप्स लगाने की, नीचे हिप्स लगाने की कोशिश कीजिए। दीवार पे कैसे जाएंगे, ये अपने आप में टेंशन लग गया, देखिए लगा दिया उन्होंने, बहुत हमने लगा दिया है। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल हाँ हाँ ये अब उमेश भाई ने पकड़ा, उमेश भाई आ गए। वेरी गुड अजीत भाई, क्या बात है मतलब भाई, भाई कोशिश करिए और आगे देखो भैया कोरोना नहीं है चैनल, आगे आगे आ रही बात है ऊपर, रिलैक्स करिए, और पीछे हो अपनी अपनी खुद सरकाओ यार, जितना हो जाए आप करिए उतना, टेंशन नहीं देनी है, टेंशन नहीं देनी है आज, बिल्कुल घुटने दीवार से लगे। उमेश भाई को बहुत टेंशन हो रही है, बिल्कुल ढीले छोड़ दीजिए, रिलैक्स, अपनी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दिए। पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपका पैरों से हट करके सारा आपके अपर बॉडी पे आ जाना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स। 20 मिनट हमको रहना है, टंगे रहिए, 20 मिनट टंगे रहिए। अरे यार देखो कॉर्टिसोल बाहर निकला, एक का निकला बाहर, इसका भरा हुआ जो पीछे है उसी का निकला, बहुत बढ़िया, बिल्कुल शांत। हाथों को साइड में कर लें, सीने के ऊपर रख लें, पेट पे रख लें, रिलैक्स मुद्रा में ऊपर की तरफ। विपरीत करनी आसन का आइडियल पोज। हाँ हाथ कैसे भी रख लीजिए, रिलैक्स मुद्रा में रहना है आपको। थाइज और काफ मसल्स बिल्कुल रिलैक्स, आप सब के साथ रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स, शांत। आप खड़े हों और चाहे बैठे हों, ग्रेविटेशनल पुल से आपकी लोअर बॉडी में ब्लड आपका जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है, जिसकी वजह से वेरिकोस वेन्स डेवलप हो जाती है। 5 मिनट्स बाद आपको सबको लगेगा जैसे टांगे हैं ही नहीं है। कैसे जाएंगे वो हम देंगे आपको टांगे आपको अलग से देंगे, नासिर भाई आ गए क्या? अलग से नासिर भाई पैकेट ले जाना, ये सारा ध्यान पैकेट पर चला जाएगा। मैं भी लेना पैकेट, अरे ले लेना, आप भी ले लेना, क्या चलता है। पैरों को बहुत टाइट करके मत रखिए, ढीला छोड़िए थोड़ा सा पैरों को, हल्का सा रिलैक्स। बस आइडिया है ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए और कुछ नहीं। जिनके हिप्स दूर हैं उनके नीज पे थोड़ा सा अंडीव प्रेशर पड़ेगा।
पंजों को ऊपर हिला दिए, ऊपर नीचे कर लीजिए, हल्का हल्का स्ट्रेस हाँ इधर के, ताकि अगर ब्लड कहीं फंसा हुआ रह गया, कहीं ऐसा होता है हमें अंदाजा नहीं होता और कैपिलरी से मानी कौन इतनी भयंकर आवाज निकाल रहा है? खतरनाक लिए निकल के तो ले लो कम से कम। क्या हाथ से नहीं पकड़ेगी समझे बकरा कौन है? कौन है? कोई तो जीनोलॉजी कंट्रोल कर सकते हैं पूरी बात से। वो भी है, कॉर्टिसोल बढ़ाने के लिए अकेली करती है इस तरह सबका बदल दी है। बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल। पैरों में टिंगलिंग लगे, सेंसेशंस लगे, पैर पर नीचे हिला लीजिए थोड़े से लंबे से। पैरों को तेज हिलाओ बस थोड़ा सा, छोड़ दो उसका। अगर टिंगलिंग लगे तो एक पैर से पवन मुक्तासन कर लीजिए, फिर दूसरे पैर से पवन मुक्तासन कर लीजिए, एक एक पैर से करिए अगर लग रहा है। क्या बात है। बहुत beautiful। देखिए पैरों पे ध्यान लगाइए, अब हमें पैरों पे ध्यान लगाना है, थोड़ा सा पैरों पे ध्यान लगाने का मतलब मसल्स आपके रिलैक्स करना। थोड़ा सा उठाना सही होगा। पैरों में सेंसेशंस थोड़े से लगे, अगर आपको कुछ सनसनाहट होती है तो हिला डुला दीजिए। विदाउट सपोर्ट होती है, 5-7 सपोर्ट करना चाहिए। हिला डुला लीजिए पैरों को, एक पैर से पवन मुक्तासन कर लीजिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का, ताकि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा मेंटेन हो जाए। फिर वापस आ जाइए। अगर कहीं किसी नी जॉइंट पे, कहीं पे हिप जॉइंट पे अनड्यू प्रेशर फील हो रहा है तो वो पवन मुक्तासन से रिलीज हो जाएगा। अगर एक वक्त में एक पैर, और वो भी फोर्सफुल नहीं। सांसों पे ध्यान लगाइए, आप सांसों पे ध्यान लगाइए। अभी हमने पैरों पे ध्यान लगा रहे थे, अब पैर जैसे भी चलेगा चलेगा, सेट हो गया। अब सांसों पे वैसे ही ध्यान, 6 सेकंड में अंदर और 8 सेकंड में बाहर। पेट आपका पूरा ऊपर खुला होना चाहिए। सांसों पे ध्यान लगा के रखेंगे हम लोग। गहरी सांस लीजिए, उसी तानदेन प्राणायाम पर इंस्पेल करेंगे हम लोग। नाभि से 2 इंच नीचे से खुलाना शुरू करेंगे, कंसंट्रेट वहाँ करिए। लेटेंगे, फिर ऊपर उठ के बिल्कुल शांत भाव से सांसों को मेंटेन करिए। 6 सेकंड अंदर, ब्रीथ इनटू योर बॉडी, exhale softly, 8 seconds. सांसों को ध्यान, अब पूरी बॉडी को भूल जाइए, सिर्फ सांसों को ध्यान लगाइए। आपके पैर आपके पास है, कहीं नहीं।
सांसों पे सजगता पूरी, सांसों से कंसंट्रेशन आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए, सांसों से। अगर अखंड योग साधक है तो सांस एक बार ठीक हो जाए तो आपका सारा सेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चाहे मूवमेंट आपका आइडियल सिचुएशन तक, कंडीशन तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता, उससे कोई फर्क नहीं। इसी वजह से पहले नाड़ी शोधन कराया जाता है, फिर उसके बाद जो है वो आसन कहलाते हैं। लेकिन अभी हमारी फास्ट पेस्ड लाइफ ऐसी है कि वैसा नहीं कर सकते। पैरों में कहीं अगर टिंगलिंग लगे तो थोड़ा सा पैर मोड़ लीजिए, जरूरी नहीं है दोनों पैरों में एक साथ, दोनों पैरों का इंतजार मत करिएगा कि दोनों में हो, एक में मोड़िए तो उसी को पकड़ उत्तासन में ले जाएगी। मेंटेन करके रखिए उसको। अगर वो टिंगलिंग किसी को तकलीफ दे हो जाए, पेनफुल हो जाए, तो वापस आ जाइएगा, तो शवासन में चले जाइएगा। हो नहीं किसी को, आप सब लोग माशाल्लाह ट्रेंड लोग हैं सब लोग। ये तो पहली बार ही हो रहा है 3.5 साल का। अभी देखो कहाँ टांगे हैं। तो सर एक दूसरे के टांगों से टांगे को धक्का दिलवाते हैं ना, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। लेकिन सब एक ही जगह जाते हैं। ना बराबर की टांग होगा ऐसा होगा। आपका तो पत्थर पहले कट जाएगा। चलिए सांसों पे ध्यान लगाइए, सांसें डिस्टर्ब हो गई हमारी। लेकिन सर वो तो हो रहा है ना, जो आज चाह रहे थे वो हो रहा है। मुझे तो कब तक लटके रहेंगे? लटके रहिए। 20 मिनट। क्या हो गया मैडम? नहीं कुछ नहीं, अभी 5 मिनट आप हुए हफ्ते नहीं कुछ नहीं, आप आधा घंटा लटकाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या जब 5 मिनट हुए 20 मिनट जब 15 मिनट तक हाँ शांत भी रहना है, मगर अच्छा बता दिए, पता नहीं था। सवाल तो यही है, शांत भी रहना है। बहुत बढ़िया। 7 मिनट और 7 मिनट्स। पैनल पे बहुत जोर से एडिट मत मानिएगा, कहीं चटे पड़े गई तो हम कॉर्टिजल बढ़ जाएगा सबका। मुस्कुरा के रहिए, जबरदस्ती मुस्कुराइए। मुस्कुरा कर दीजिए। किसी को पैरों में तकलीफ हो, घुटने में थोड़ी तकलीफ लग रही हो, तो वो तितली आसन में पैरों को कर ले, सोल टू सोल मिला ले आपस में, तो घुटने मोड़े साइड से, घुटने मोड़े साइड से, थोड़ा सा घुटनों को फोल्ड करके बैठ हो सकता है। तितली आसन में जा सकते हैं हम लोग, लेकिन पैर ऊपर ही रखेंगे। अब फिर ओरिजिनली वापस ऊपर चले जाए थोड़ी देर में। यार ये सर
आज सबको अपनी स्पाइन का फुल बैक का एहसास होगा। बहुत अच्छा, सच्चा बहुत अच्छा। गर्दन सीधी रखिए, साइड में नहीं डालिए गर्दन, सीधी रखिए गर्दन बिल्कुल, स्पाइन बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट, रिलैक्स्ड, स्ट्रेट एंड रिलैक्स्ड। साइड में नहीं देखना है, टोपा डिस्टर्ब कर रहा है तो हटा ले। अब आप बहुत चलिए साइड करते हैं इसके। हमारा अच्छा नहीं हो रहा है इसका मतलब। हाँ सही हो रहा है, बहुत अच्छा है, इसका मतलब अच्छा है। हमारा अच्छा नहीं हो रहा है इसका। लास्ट 5 मिनट्स। देखो इस पोज में हंसने से पेट भी बेहतरीन वाली। पहले दिन कोई आ जाए और ये वाला देखो तो कहेगा क्या हो रहा है। नीज में अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है तो तितली आसन में आ जाइए, पैर में बंद रखिए उधर। हल्का सा नीज को मोड़ लेकर तो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा नीज में से। लास्ट 3 मिनट्स। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग भ्रामरी करेंगे 11 मरतबा। अच्छे से हो जाइए, एक बार सेट कर लिए पूरी बॉडी। और भी आ गए। और अपनी अरे बाप रे बेटे, क्या बात है, कमर पीछे आ गई, क्या आ गई, लग गई, दीवार से लग गई। चलिए जुबान अपने तालू से लगाइए। ये प्लग कर दे, हैं ये प्लग कर दे। नहीं, शांत ऐसे ही बैठे रहिए बिल्कुल, हाथ साइड में। स्टार्ट। प्रेशर नहीं मारेंगे, प्रेशर नहीं, नेचुरली बस बाहर जाना चाहिए, प्रेशर मार के नहीं। नेचुरल आवाज में 50% कट हो जाएगा, नेचुरल मारिए। बहुत जोर से आ रही है सांस उधर से। हाँ हाँ, अजीत भाई बहुत अच्छा, विमल बत्रा बहुत अच्छा, रोहित भाई जी, रोहित भाई जी। अब कमरा शांत करो। अभी भी आवाज आ रही है कुछ सेक्शन से, अपनी आवाज को भारीपन हटाइए। ये भारीपन तभी आएगा जब आप अननेचुरल सांस बाहर प्रेशर से निकालोगे। प्रेशर नहीं डेवलप करना है। आज की किसी ट्रेनिंग में हमने कहीं प्रेशर डेवलप नहीं किया है। शाबाश। बल्कि देखिए सांस मैडम, हर चीज प्रेशर से बाहर नहीं निकाली जाती है। हल्के बाहर निकालेंगे, बहुत सॉफ्ट बाहर निकालेंगे, सॉफ्ट भ्रामरी। अब देखो मधुमक्खी कैसे निकालती होगी, इतने प्रेशर से निकालती होगी क्या, बस वैसे निकालना है। हम उसकी आवाज को तो सीख लेते हैं, उसके प्रेशर को नहीं सीखते। प्रेशर को सीखिए, नेचुरल भरिए और सॉफ्ट बाहर निकालिए, बस। वेरी गुड। 5 मरतबा हो गया है, 5 मरतबा हो गया सब लोगों का।
25% कट करिए अपनी आवाज़ में से, कट करिए 25% और ग्रामर कंटिन्यू करिए। 25% कट, आवाज़ कट, 25% और ग्रामर कंटिन्यू। बल्कि अभी भी आवाज़ आ रही है ना, आपकी आवाज़ छत तक नहीं जानी चाहिए। ग्रामर करते थे छत तक आवाज़ न जाए, पड़ोसी को सुनाई दे बस। टारगेट बनाइए छत तक न जाए, सबकी दिल के छत तक जाए। ये आइडियल पोजीशन है, ये आइडियल आवाज़ है। डेसिबल ये आइडियल है ग्रामर का। जब भी करें ऐसा मत करिएगा प्रेशर मार के करें, प्रेशर मार के कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका ब्लड ब्रेन बैरियर ख़राब हो जाएगा और ब्रेन में सूजन, ज़रा सा झटका लगा नहीं सिर को और ब्लड ब्रेन बैरियर और सूजन शुरू। चलिए पैरों को हल्के से फोल्ड करिए, हल्के हल्के वापस आने की क्रिया शुरू करेंगे हम लोग। और इसी में पीछे हो जाइए और शवासन में चले जाइए, हल्के हल्के इसी में पीछे। हाँ, बच्चा रोल हो जाइए, बच्चा रोल हो जाइए साइड से, बच्चा रोल होकर के चले जाइए। वेरी गुड। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा गवर्नमेंट का माल है, थोड़ा चक्कर तो हो जाएगा। किसी को पेट के बल लेटना हो, पेट के बल लेट जाओ, 20 मिनट से लेते हैं ऐसे। मगरमच्छ आसन में लेटना हो, मगरमच्छ आसन में लेट जाओ, जैसे चाहो वैसे लेट जाओ, रिलैक्स। कंबल रजाई में देखिए। कंबल बताइए और जैकेट वैकेट ले लो, एक दूसरे को लेकर आओ। चल शांत, बिल्कुल बहुत अच्छे। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सो जाएंगे, बिल्कुल शांत। आज अखंड योग का एक सेशन MBA डिपार्टमेंट में है 9 बजे से। मैं धर्मेंद्र और साथ उसमें हम लोग जाएंगे। बस बस बस, कहाँ जा रहे हो रॉकी? कहाँ जा रहे हो? अरे वो सबसे जा रहा हूँ मैं, पूजा में चला नाश्ते में क्या वहाँ पर यार बरनाला ही है। अच्छा शांत, बिल्कुल रिलैक्स। बॉडी सेट हो गई है हम लोग की। फ्रंट में थोड़ा पैर कम करिए, सॉरी फ्रंट में नहीं, कमर में। आप थोड़ा सा खोलिए फ्रंट में पैर। हाँ फिर जैद भाई की कौन सी पार्टी जोर देती है? बिल्कुल, ये चाय को चाय काट लीजिए जोर। काट के हल्का सा अपना सिर उठा करके और फिर वापस चेन अपनी चेस्ट की तरफ करके और हल्के से सिर को रखिए। आप सबकी चिल ऊपर की तरफ ढलक गई है, ऊपर नहीं नीचे की तरफ। जब आप ऐसा करेंगे और गर्दन की मसल्स डेड कर देंगे तो आपका सिर अपने आप ढलक जाएगा इधर उधर, वरना सिर ढलकेगा नहीं। ढलकना कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि आपके सिर का पीछे का शेप कैसा है। लेकिन अगर आइडियल शेप है तो ढलक जाएगा। आइडियल अगर गोल है टेंशन नहीं। हवा पे बड़ी टेंशन नजर आ रही है मुझे सब पे। बहुत अच्छा। हल्का सा पैरों को टाइट करना चाहें टाइट करके फिर रिलीज कर दीजिए थोड़ा सा। अगर करना चाहें रिलैक्स फील हो ऐसे। शांत लेटे रहने से हो तो शांत लेटे रहने से रिलैक्स भाई। थोड़ा सा पैर खोलिए, पैर खोलिए, थोड़ा और खोलिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, बस थोड़ा सा कम करिए, बस 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 मोड़ दीजिए पैर। रिलैक्स, बिल्कुल
यहीं से हाथों को रब करेंगे हल्के से, आंखें नहीं खोलेंगे हम लेटे लेटे, और लेटे लेटे ही हंसने वाला सेशन भी करेंगे। हल्के से हंसेंगे, ज़्यादा जोर से नहीं हंसना है। लेटे लेटे ही सारा काम करना, खड़े होना है तो घर जाना। सजा मिल गया सबको। हाँ सुबह और स्टाइल मिल गया। सजा